क्लास 12th के बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मस्त हो गए अपने अपने घरों पे और पढ़ाई कर रहे होगे। आज है वीडियो नंबर 6 और हम लोग कर रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट। यस और नो। सो हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सीखा, हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सीखा। अब बारी है हम लोगों को सीखना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो चलिए लिखिए मेरे साथ, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो कि बहुत ही आसान है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या सीखना होगा हमें? पहले तो हमें सीखना होगा फॉर्मेट। ओके, तो फॉर्मेट के लिए एकदम जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, एक बना लेते हैं पूरा। ये अमाउंट का कॉलम, फिर आप ये हो गया। चलो अब एक एक करके देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले तो आप लिखो ऐड। ओके, कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। क्या क्या है मैं बताता हूं, पहले लिख लो आप, फिर मैं समझाता हूं। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओके, नेक्स्ट आप लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, इसमें आप लिखो इंक्लूडिंग प्रीमियम बट एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। नेक्स्ट आप लिखो लोन रेज्ड और रिसीव्ड शॉर्ट टर्म, ब्रैकेट में आप लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ब्रैकेट क्लोज, एंड लॉन्ग टर्म। ओके, इतना पहले। फिर आप लिखो लेस, फिर आप लिखो लेस। ऐड में यही तीन होगा। ओके, लेस में आप लिखो पहला पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आप पूरा लिखना अच्छे से। पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, बायबैक मतलब वापस खरीद लेते हैं। ओके, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम लोग देखेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। फिर आप लिखो रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। ओके, जिसमें आपका क्या आएगा, यही शॉर्ट टर्म, जिसमें आएगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होता है एंड कैश क्रेडिट। ओके, ये वाला जो था।
तो लोन लेना है तो लोन पे भी तो करना है। ओके, तो ये आप अमाउंट यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो भी अमाउंट होगा हम लोग यहाँ लिखेंगे, और लेस में तो पता ही है जो भी अमाउंट होगा यहाँ लिखेंगे, जो कि ब्रैकेट में होगा। ओके, और है इसमें और भी आइटम है, तो आप एक काम करो, आपका अगर पेज है तो आप उसी में कंटिन्यू करो, मैं चेंज करता हूँ। ओके, फिर आप लिखो और, जैसे मान लो काम करते हैं, इसको कंटिन्यू करने के लिए ऐसे कर देते हैं, उसी में लेस में आप लिखो, कंटिन्यू करो आप अपना। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, फिर फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड interest paid on debenture, interest on loan, interest on loan शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म। ओके, तो ये आपका जो अमाउंट है यहाँ पे आ जाएगा, वो भी ब्रैकेट में आएगा क्योंकि ये लेस हो रहा है। ओके, एक आंसर निकलेगा, ये सुन लो, या तो पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा। तो आपका जो भी है, पॉजिटिव आने से हम लोग लिखते हैं फ्रॉम, और निगेटिव आने से हम लोग लिखते हैं यूज्ड इन, जो हम लोग देख चुके हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, या तो ये होगा पॉजिटिव होने से, या तो ये होगा निगेटिव होने से। ओके, चलिए, तो अब एक बार देखते हैं, समझते हैं। देखिए क्या है, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर। देखिए जब शेयर बढ़ेगा, ओके, जब शेयर बढ़ेगा तो हम लोग उसको प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर हम लोग उसको ऐड करेंगे। जब डिवेंचर जैसे होता है ना, हम लोग क्या, आप लोग देख ही चुके हो, ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, यहाँ पे क्या रहता है, ओपनिंग रहता है, यहाँ पे क्लोजिंग रहता है। ये समझो, यहाँ मान लो है 2 लाख और यहाँ है 3 लाख। तो अब मान लो दिया हुआ इक्विटी शेयर, ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 3 लाख, तो बढ़ रहा है घट रहा है कि नहीं, 2 लाख से 3 लाख हो गया, बढ़ रहा है, तो आप लोग हम लोग लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर। और प्रीमियम होगा तो उसको हम लोग प्रीमियम को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर, वैसे ही डिवेंचर रहेगा, बढ़ रहा होगा तो इधर लिखेंगे। फिर लोन रहेगा, लोन अगर बढ़ रहा है तो ऐसे लिखेंगे, मतलब पैसे आ रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फाइनेंस करना है ना, बिजनेस में सबसे पहले क्या करना होता है, फाइनेंस करता है। मैं दूंगा कॉन्सेप्ट आपको। ओके, सबसे पहले क्या करना है, फाइनेंस। तो आप भले लोन ले रहे हो, चुकाना तो है ही, लेकिन एक बार के लिए पैसे तो आ रहे हैं ना, तो 2 से 3 हो गए लोन, तो भी इधर आएंगे। तो डिवेंचर बढ़ रहे हैं, आप लिखना, शेयर बढ़ रहा है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, जो भी हो आप यहाँ लिखना प्रोसीड्स। और आपका जैसे लोन बढ़ रहा है 2 लाख से 3 लाख हो गया, वो भी यहाँ। अब लेस क्या क्या करना है, पेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर पेमेंट हो रहा है, ओके, मान लो यहाँ पे था, अब ये इस कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ आएगा। अब यहाँ के लिए लेस के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, आपका ओपनिंग में था 5 लाख और क्लोजिंग में हो गया 3 लाख। ओके, अब ये क्या हो रहा है, 5 लाख से 3 लाख घट रहा है, तो ये सब इधर आएगा। मान लो पेमेंट हो गया, घट रहा है मतलब क्या, रिडम्पशन प्रेफरेंस हो गया, पेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या फिर शेयर, हाँ, पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने लोन दे दिया, 5 लाख ओपनिंग में था लोन, अभी 3 लाख हो गया, तो कम हो गया ना, घट गया, तो आप लेस कर दो उसको, है कि नहीं। चाहे वो आपका जो बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, यहाँ पे भी वही चीज है। ओके, तो ये सब बोरोइंग्स ही है, ये सब बोरोइंग्स है। ओके, फिर आपका जो भी पेमेंट होगा, जो भी रीपेमेंट ऑफ लोन, ये सब कहाँ आएगा, इधर आएगा, क्योंकि लेस हो रहा है। पहले था 5 लाख, अब हो गया 3 लाख, मतलब लेस हो रहा है, आपको पेमेंट आप कर रहे हो तो आपका इधर आएगा, लेस में आएगा। और रहा इंटरेस्ट ऑन क्या, इंटरेस्ट ऑन इंटरिम डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड, ठीक है। डिविडेंड आप दोगे, आप शेयर खरीदेगा तो आप डिविडेंड दोगे नहीं, जो डिविडेंड तो देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा डिवेंचर का,
इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई डिवेंचर दिखाई देगा तो आपको इंटरेस्ट देना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, आप लोन लोगे आपको इंटरेस्ट देना होगा, सब इधर ही आएगा और सब लेस में आएगा, ये सब ध्यान रखना है। ओके, तो बस आपको इतना ही चीजें ध्यान रखनी है, इधर 3 और इधर आपका 1 2 3 4 5 6 7 हो गया बस। तो हम लोग, अगर आप लोगों का ध्यान में आ गया ये सब तो करते करते हो जाता है, वो आपको मतलब याद भी करने का जरूरत नहीं है आपको, आप 3 या 5 सब करोगे ना, 3 4 सब आपका आ जाएगा। ओके, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस करना मतलब आप बिजनेस में पैसे कहाँ से लाओगे, ये सब। तो कहाँ से लाओगे, आप क्या कर सकते हो, शेयर इशू कर सकते हो, पब्लिक खरीदेगी, ये सब इंक्लूडिंग प्रीमियम में भी तो कर सकते हो ना शेयर इशू, तो हम लोगों ने देखा ही है ये सब। फिर प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, आप डिवेंचर इशू कर सकते हो, आप लोन ले सकते हो, तो पैसे आएंगे या जाएंगे, आएंगे, और पैसे कंपनी में पैसे आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐड होगा, ये समझो। और जब आप वापस पे करोगे या फिर कोई इंटरेस्ट दोगे तो बस वो आपका लेस होगा। तो हम लोगों को ये ओपनिंग क्लोजिंग ही तो देखना है। ओके, चलिए अब आ जाइए प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले जो हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसमें एक चीज आपको सीखने मिलेगा। फिर से हर प्रैक्टिकल में तो कुछ ना कुछ सीखने मिलता ही है, ये सब। ये रहा बुक, ओके, और ये रहा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहीं से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का स्टार्टिंग है क्वेश्चन का 32। पहला ही करते हैं, पहला ही क्यों छोड़े हम लोग। ओके, तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लॉन्ग टर्म लोन पहले था 2.5 लाख, अब हो गया 2 लाख, तो लोन पे किया गया है, ये सुनो, पहले लोन कम हो गया है, सुनो। फिर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रीपेड द लोन ऑफ ₹1 लाख, अब कंपनी 1 लाख का लोन रीपे की है। ओके, तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट। अब आपको एक लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट बनाना सीखना होगा। ओके, तो चलिए पहले वो सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो एक ही है आपका लॉन्ग टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन अगर आपको दे देगा ऐसे, तो आपको लोन अकाउंट या फिर लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट बनाना होगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। तो ये सब है ना, लॉन्ग टर्म लोन कितना था, 2.5 लाख था, 2 लाख हो गया। तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो कि 2.5 लाख था 2 लाख हो गया, लोन पेड हो गया। ओके, आपको लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट बनाना सीखना होगा। तो चलिए छोटा सा एक अकाउंट बनाइए, छोटू सा। क्या है ये, लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट। यहाँ पे लॉन्ग टर्म दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म भी रहेगा तो आप शॉर्ट टर्म भी लोन अकाउंट बनाना होगा, ये सर ऐसा ये कंफ्यूजन नहीं करना है। ओके, डेबिट क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर्स। अब लोन क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस कितना होता है, डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। आप क्रेडिट बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस CBD, ओके, बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD। ओके, तो CDBD कैसे होगा, लोन लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट बनाना है, और लॉन्ग टर्म लोन ओपनिंग में था 2.5 लाख, क्लोजिंग में हो गया, सॉरी इसमें उल्टा दिया हुआ है, ओपनिंग में था आपका 2 लाख और क्लोजिंग में हो गया 2.5 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021। तो पहले ज्यादातर क्या होता है, इधर ओपनिंग होता है इधर क्लोजिंग होता है, ये सब ना ओपनिंग क्लोजिंग, लेकिन इसमें इधर ओपनिंग है, ये आपका ओपनिंग है और ये आपका क्लोजिंग है, ये ध्यान देना है। तो 2 लाख रुपया आपका ओपनिंग और 2.5 लाख क्लोजिंग। तो पहले ओपनिंग लिख लेते हैं 2 लाख और फिर 2.5 लाख क्लोजिंग लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन ही समझो इसको। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रीपेड ए लोन ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख का लोन रीपे कर दी है कंपनी ने। तो रीपे जब होता है लोन रीपे, तो वो यहां लिखा जाता है, ओके, टू बैंक अकाउंट करके लोन रीपेड। ओके, कितना, 1 लाख रुपया लोन कंपनी ने रीपे कर दी है। तो अभी टोटल करो कितना आ जाएगा, 3.5 लाख
3.5 लाख। ओके, अब माइनस करो, इधर आ जाएगा 1.5 लाख। ओके, और ये आपका आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, और इसको हम लोग क्या करेंगे, न्यू लोन रेज्ड। ओके, बैलेंसिंग फिगर। अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से जरूरी नहीं है कि आपको लोन रिपेड दे देगा हर बार, आपको ये दे देगा कि न्यू लोन आपने रेज किया है 1.5 लाख, फिर ये निकल जाएगा, ये जानो। तो फाइंड आउट क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको ये फाइंड आउट, पहले तो ओपनिंग क्लोजिंग रहेगा, है कि नहीं, उसके बाद आपको क्वेश्चन के हिसाब से ये दे चाहे ये दे, ये देगा तो ये फाइंड आउट कर लेना, ये देगा तो ये फाइंड आउट कर लेना, ये जानो। जैसे कि हम लोग को लोन रिपे करने के लिए दे दिया था, ये जानो। तो लोन रिपे हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग लोन दे देंगे, लोन रिपे हो जाएगा तो टू बैंक ही होगा ना, ये जानो। सो ये है आपका लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट जो कि आपको सीखना है, ये जानो। हम लोग ये आप ही मान लो कि अब लोन रिपे हम लोग करेंगे तो क्या होगा, अगर मान लो हम लोग लोन रिपे कर दिए, ये जानो, तो लोन अकाउंट अभी टू बैंक अकाउंट होता है ना, तो ऐसे कर करके हम लोग कर लेंगे। तो चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट, या फिर शॉर्ट टर्म बोलो, एक ही चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म दिया हुआ था इसलिए हम लोग लॉन्ग टर्म लेते हैं, ठीक है। तो अब चलिए फाइनेंसिंग अकाउंट एक्टिविटीज बना लेते हैं, छोटा सा होगा। पर्टिकुलर अमाउंट, तो क्या लिखते हैं सबसे पहले, प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर, ये सब तो है ही नहीं, ये सब लो। तो लोन अगर हम लोग रीपे कर रहे हैं, हम लोग लोन क्या कर रहे हैं, रीपे, तो रीपेमेंट ऑफ लोन लेस होगा कि नहीं होगा, और नया लोन लिया, लोन रेज्ड, ये सब लो, तो वो ऐड होगा। तो पहले ऐड वाला कर लेते हैं, ये सब लो, ये रहा लोन रेज्ड, ये सब लो। तो ऐड लोन रेज्ड, कितना है लोन रेज्ड, 1.5 लाख। फिर लोन रीपेड, उसको लेस, कितना है लोन रीपेड, लोन रीपेड कितना है 1 लाख। तो लोन रीपेड लेस होता है, तो हम लोग इसको ब्रैकेट में करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका 50,000। और ये 50,000 पॉजिटिव आया है तो आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एज सिंपल एज दैट। समझ में आया, आंसर कितना है 50,000। तो बस ये क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एक आइटम दिया हुआ था बस, लॉन्ग टर्म लोन, और तो कुछ दिया नहीं था, ये सब। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ था, ओपनिंग क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग क्लोजिंग, फिर से बार बार उल्टा हो रहा है, तो ओपनिंग इधर है, क्लोजिंग इधर है, और ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को लोन, और कंपनी कितना लोन ले ली 1 लाख। तो हम लोग को लोन अकाउंट बनाना होगा, लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट हम लोगों ने बनाया और सीखा कि कैसे बनता है। लोन एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर बैलेंस बीडी इधर होगा तो सीडी इधर होगा। बाकी लोन रिपेड आपको ध्यान रखना है, टू बैंक, लोन रिपेड इधर, और बाय बैंक लोन, अगर नया लोन आप लोगे तो आप इधर लिखोगे। क्लियर, ओके। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज, चलिए एक और करते हैं, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। जब 32 हम लोगों ने कर लिया, ओके, तो 33 करते हैं, ओके। तो 33 के लिए आप एक बनाइए, फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए इसमें क्या था, ओपनिंग इधर था, क्लोजिंग इधर था। अब देखिए ओपनिंग इधर है, क्लोजिंग इधर है, यही ध्यान देना है, ज्यादातर ओपनिंग इधर ही होता है, राइट साइड में, क्लोजिंग लेफ्ट साइड में, ओके। तो ओपनिंग क्लोजिंग, इसमें था ओपनिंग क्लोजिंग उल्टा था। तो कितना है, ओपनिंग 9 लाख, क्लोजिंग 10 लाख। तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोसीड्स, ओके, ऐड करेंगे हम लोग, ओके। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसी के साथ ऐड होगा, हम लोगों ने देखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये सर लोग हम लोगों ने देखा है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम, ओके। तो चलिए फिर 12% डिवेंचर आपका लेस हो रहा है, तो हम लोग ये करेंगे, लेस कर देंगे। फिर आपका इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, देखिए यहाँ पे और एक चीज बता दो, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर तो दे दिया है, और अगर नहीं भी दिया होगा तो हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा, ओके। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड, ये आपका क्या हम लोग कर रहे हैं,
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, एड आप लिखो प्रोसीड्स, ठीक है, वैसे ही लिखा हुआ है, फ्रॉम, आप देख लो, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना है आपका। आप बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं लिखे, यहाँ भी आप लिख सकते हो, फिर आपको दोबारा ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यहाँ पर 1 लाख प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना, 2.5 लाख से 2 लाख 60 हो गया, तो आपका कितना आ गया 10,000। ओके, आपको यही देखना है चेंज, मैंने बोला ना फ्लो का मतलब ही होता है चेंज। 2.5 लाख से 2 लाख 60 हो गया, तो चेंज हो गया, तो ये आप लिख लो 1,10,000। फिर और कुछ ऐड, आप देखो डिबेंचर क्या हो रहा है, 1.5 लाख से 1 लाख हो गया, तो ये तो कम हो गया, तो रिडम्पशन हम लोग लिखते हैं लेस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ओके, या फिर आप लिख सकते हो 12% डिबेंचर, आप यहाँ पे लिख लो 12% डिबेंचर कितना है 50,000। ओके, फिर इस और एक चीज लेस होगा, कौन सा, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कितना होगा, लेस 18,000। ओके, तो चलो और तो कुछ है नहीं, फाइंड आउट करते हैं कितना आएगा, 1,10,000, इसके बाद 1,10,000 से 50,000 और 80,000, तो ये आपका आ जाएगा 50,000 और 42,000। ओके, तो आप लिखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, तो ये आपका 42 आ गया, यहाँ पे भी 42 है, ये सब। तो ऐसे ऐसे आपको करना है कि नहीं, आसान है कि नहीं, ये तो आपको बहुत ही आसान है। फाइनेंशियल एक्टिविटी सबसे इजीएस्ट एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग, और थोड़ा सा जो दिमाग लगाना है हम लोग का, जो दिमाग खर्चा होगा आपका, वो आपका होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ओके, चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जो कि है पेज नंबर आपका 5.103 पे। तो ये रहा क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल, ओपनिंग क्लोजिंग। देखिए अब ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ आ गया, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, इसमें क्या था, उल्टा था। तो ओपनिंग क्लोजिंग आ गया, ओपनिंग क्लोजिंग 20 है, 21 है। ये 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, अब प्रीफरेंस शेयर भी आ गया, सही है, 5.5 से 4 लाख हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख से 1,25,000 हो गया। 12% डिवेंचर 3 लाख से 4 लाख हो गया। तो जो बढ़ गया हम लोग प्रोसीड्स करेंगे, ऐड करेंगे, जो घट गया उसको हम लोग रिडम्पशन करेंगे। ओके, तो चलिए रिलीज करेंगे उसको। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है आपका इक्विटी शेयर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2021, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई मतलब नहीं है इसका। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 15%, चलिए जो देख लेंगे। प्रीफरेंस शेयर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2021 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, इसको भी देख लेंगे। और 12% डिवेंचर और फेस वैल्यू 1 लाख, वही इशूड ऑन 31 मार्च 2021, इसका कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा, जी हाँ, फॉर्मेट, यही नहीं बनेगा तो फिर कैसे होगा, आप लोग अच्छा से बनाना, ठीक है। ये है आपका अमाउंट, ये है आपका पर्टिकुलर, ये है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये सब। और हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे, ऐड। ओके, और ऐड का पहले देख लेते हैं कौन सा आइटम बढ़ रहा है। इक्विटी शेयर क्या हो रहा है, इक्विटी शेयर 4 लाख से 2,25,000 हो गया, मतलब 1,25,000। ओके, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना था, 1,25,000 प्लस। अब आप बोलोगे सर अंदर क्यों लिखे, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी है, और प्रीमियम कितना, 1 लाख से 2,25,000 हो गया, ये भी 1,25,000 होगा, 1,25,000 हो गया, तो ये हो गया आपका प्लस करने से 2,50,000।
कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। और कुछ है जो बढ़ रहा है, ये घट रहा है नहीं, ये तो बढ़ रहा है, लेकिन SPR तो हम लोग लिख चुके हैं ना। 12% डिवेंचर बढ़ रहा है, तो हम लोग फिर से प्रोसीड्स लिखेंगे। ओके, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ 12% डिवेंचर कितना से बढ़ रहा है, 1 लाख से। ऐड हो गया। अब आप लिखो मेरे साथ लेस। ओके, लेस में क्या क्या लिखेंगे, प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर घट रहा है, 5.5 लाख से 4 लाख हो गया, तो 1.5 लाख का घटाव हो गया। तो रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, तो रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर 1 2 3 4, और इसको ब्रैकेट में, ये आप नहीं भूलिएगा, नहीं तो गलती से ये ऐड हो जाता है। ओके, इधर ध्यान आता नहीं है, तो आप ब्रैकेट में कर दो पहले इसको। उसके बाद डिविडेंड, देखो इंडियन डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कितना मिल रहा है डिविडेंड, 15%। कितना पे, ओपनिंग पे, ये आप याद रखना, ठीक है। अब आप लिख लो कहीं पे 15%, आप ये क्लोजिंग पे मत निकाल देना, ओपनिंग पे फाइंड आउट करना। 4 लाख का 15% फाइंड आउट करो तो कितना होता है, 4 लाख का 15% 60,000। तो आप लिखो, क्या लिखा, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 60,000 देना होगा ना आपको डिविडेंड। फिर अब देखो यहाँ पे 11 में आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि सबसे लास्ट में किसको मिलता है, आपने बिजनेस स्टडीज में देखा होगा। क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज में आपने, आपका जो चैप्टर था मान लो, जिसमें आपका इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर वाला टॉपिक था, उसमें आपने देखा था कि सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर वालों को मिलता है, ये समझ लो डिविडेंड। तो अगर आप सोच लो कि अगर इक्विटी शेयर वालों को यहाँ मिल चुका है, तो सही बात है, इक्विटी शेयर को मिल चुका है तो प्रेफरेंस शेयर के तो मिल ही चुका होगा, है कि नहीं। प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर वालों से पहले मिलता है, उन्हें प्रेफरेंस पहले मिलता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया है कि इक्विटी इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 15%, तो 15% आपने डिविडेंड दे दिया इक्विटी शेयर वालों को, इक्विटी शेयर होल्डर को, तो जरूर आपने पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे चुका होगा ना आपने, तभी ना दिया है आपने इक्विटी शेयर वालों को। बिना प्रेफरेंस को दिए इक्विटी शेयर को दिया ही नहीं जा सकता, ये समझ। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, इंटरिम डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो इसका ओपनिंग कितना है, 5.5 लाख था, 5.5 लाख से आप बोलोगे सर परसेंटेज कितना लगाए, तो देखो प्रेफरेंस शेयर के आगे 10% लिखा हुआ है, तो वही परसेंटेज होता है आपका। ओके, तो 5.5 लाख का 10% 55,000 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ओके, अब देखो 12% डिबेंचर था, 3 से 4 लाख हुआ था। अब आपको बोले ना बोले आपको इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है ओपनिंग पे, 3 लाख का 12% यही है। ओके, तो 3 लाख का 12% 36,000 रुपये आपको लिखना होगा। क्वेश्चन में बोला है, नहीं बोला है, पर आपको देना होगा। ओके, ये आपको, अब आप क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, आप एग्जाम में इसको मत छोड़ देना, आपको याद रखना होगा कि हाँ सर ने बोला था, क्वेश्चन में बोले या ना बोले, आपको 12% डिवेंचर अगर है तो आप क्या उसका इंटरेस्ट नहीं दोगे, देना तो पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप लिखो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, ये आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। 12% ऑफ 1 2 3 4 5 3 लाख पे 12% कितना होगा, 36,000। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रीफरेंस शेयर वे रिडीम्ड ऑन 31 May 2021 एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, प्रीमियम वाज पेड डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पेड। तो ठीक है, ये जब आपको रिडीम हो रहा है तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 5%। अब आप बोलोगे सर ये 5% कितने अमाउंट का निकालेंगे, तो 5% देखो प्रीमियम कितना हो रहा है, सारे रिडम्पशन पे 5.5 लाख से 4 लाख हो गया, कितना का घटाव हो गया,
आपका ये हो गया घटना, आपका हो गया 5.5 लाख से 4 लाख, आपका 1.5 लाख। तो 1.5 लाख पे आप लो 5%, 7500। इसके अगेंस्ट में आप लिखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, यहाँ पे आप लिख लो 5% ऑफ। ओके, अब और कुछ नहीं है। ओके, चलो ये हो गया आपका टोटल कितना होगा, 2.5, 1 लाख माइनस 1.5, 60, 55, 36, 7500, 4 लाख 41,500। ओके, 41,500। ये आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, जो कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, आगे समझ में। तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ओके, 37 में भी एक कॉन्सेप्ट है आपके लिए। जेलको लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से 12 लाख हो गया, प्रोसीड 12% डिवेंचर 1 लाख से 2 लाख हो गया, प्रोसीड। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंटरेस्ट आपका लेस होगा, डिविडेंड आपका लेस होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है यहाँ पे, ड्यूरिंग द ईयर जेलको लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो 5:1। तो चलो इसको भी समझा देता हूँ मैं। ओके, अगर बोनस वाला आ गया तो फिर आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मेट। ओके, ये तो ज़्यादा लंबा हो गया, यहीं तक करते हैं। चलो फिर यहाँ पे आप लिख लेना ये सब, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर्टिकुलर अमाउंट, वो आप लिख लेना। मैं डायरेक्ट करता हूँ ऐड। ओके, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना से बढ़ रहा है, 2 लाख से। अब 2 लाख से 10 लाख से 12 लाख हो गया, तो 2 लाख आप एक काम करो, यहाँ लिखो एक बार। अब आप बोलोगे सर इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी नहीं है, आपने अंदर लिखना बोला, बता रहा हूँ। चलो प्रोसीड्स हो गया। अब डिवेंचर कहाँ आ गया, हाँ 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर भी बढ़ रहा है, तो सीधी बात है प्रोसीड ही होगा। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ 12% डिवेंचर। ओके, तो कितना से बढ़ रहा है ये वाला, ये कितना हो गया, 1 से 2 हो गया, 1 लाख। तो ये तो आपको पहले यही लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ये ब्रैकेट नहीं है। ओके, अब देखो, अब लेस इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर लिखो, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 19,000। ये ब्रैकेट में होगा, ये ब्रैकेट में नहीं है। ओके, इसको कंफ्यूज नहीं होना आपको, कुछ नहीं, सीधा 1 लाख पॉजिटिव। फिर डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कितना है, 50,000। अब देखो यहाँ पे बोला था बोनस शेयर कितना है, रेशियो बोनस शेयर का, बोनस शेयर का रेशियो 5:1। तो 5:1 का मतलब जो लोग 5 शेयर खरीदेंगे उनको 1 शेयर फ्री में मिलेगा, बोनस मिलेगा। ओके, बोनस मिलेगा 1 शेयर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको तो सबसे पहली बात है करते हैं हम लोग ओपनिंग पे। किस पे करते हैं, ओपनिंग पे। ओके, तो ओपनिंग कितना है इक्विटी शेयर का, इक्विटी शेयर का ओपनिंग देखना आप लोग। ओके, इक्विटी शेयर का ओपनिंग देखना, ओपनिंग है 10 लाख, ओपनिंग 10 लाख है, मल्टीप्लाई कितना होगा आपका 1/5। 1/5 मतलब जो लोग 5 शेयर खरीदेंगे ना उनको 1 शेयर बोनस मिल जाएगा। ओके, तो ये डिवाइड करो 5 से 10 लाख को, 10 लाख को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 लाख आएगा, है कि नहीं, 2 लाख आ गया, 2 लाख। तो ये जो 2 लाख आया है ये हम लोग लेस करते हैं। ओके, ये हम लोग लेस करते हैं, और जो हम लोग लेस करेंगे ये वाला पार्ट
यहाँ से ओके, ये यहाँ पे हम लोग करेंगे लेस 2 लाख। ओके, तो 2 लाख हो गया ये जीरो, समझ में आया? ओके, जीरो लिख लो, आप नील लिख लो, एक ही बात है। तो अभी देखो और कुछ, 1 लाख से 50 60 69, तो 1 लाख से माइनस 69 31,000, तो 31,000 ये आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, तो यही समझाना था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन चुना कि बोनस आ जाएगा तो आप कैसे समझोगे। ये 5 शेयर जो खरीदेंगे ना, उनको 1 शेयर आपको बोनस मिलेगा। ओके, तो ये 1/5 करना, 1/5 जो भी ओपनिंग के साथ, ये ओपनिंग है। ओके, बस, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा 32, 33, 34 एंड 37। गाइस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो, एक के बाद एक वीडियो आ रही है, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। ओके, सो बस 2 1 लाइक।